अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आ गए हैं हम मनाली में शिलोंग वैली पर, और यहाँ पर ऊपर पहाड़ पर जो बर्फ़ जमी नज़र आ रही है उसके खूबसूरत नज़ारों से महजूज़ होने के लिए हम घोड़ों की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथी हमारे साथ हैं। मौलाना सादत अली साहब, हाथ बता दें ज़रा। ये हमारे नदीम भाई हाथ बता दें। शुएब भाई ज़रा हाथ बता दें भाई। शुएब भाई के आगे हैं हमारे सैयद अब्दुल क़ादिर शाह क़ादरी अलमारूफ अफरोज़ शाह क़ादरी साहब, हमारे आज के काफ़िले के सालार हैं, जो आज घोड़ों के काफ़िले की कमान संभाले हुए हैं। और ये देखिए आप कुदरत का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, जो मैं समझता हूँ देखने के लिए आपको हिमालय के पहाड़ों के सिलसिले के पास आना पड़ेगा। इस वक्त हैं हम हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू से होते हुए मनाली पहुँचे हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये हैं हमारे शाह साहब, आज के हमारे काफ़िले के सालार, और ये शुएब भाई, ये मौलाना अहमद सादत अली साहब, ये हमारे मीर नदीम अली साहब। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने, उनसे महजूज़ होने का मौका मिला। यकीन जानिए ये एक ऐसा हमारा तजुर्बा है जो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का हासिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने तख्लीक़ से दुनिया में जो जन्नत का नज़ारा पेश किया है वो आज हमें देखने का मौका मिला। इस पर हम तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया, और दुआ करते हैं कि जिस तरह इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन खूबसूरत नज़ारों को देखने का मौका इनायत फरमाया, उसी तरह आगे की दुनिया में भी हमें अपनी जन्नत फिरदौस देखने का मौका नसीब फरमाएं। ये देखिए सामने देख रहे हैं आप, घोड़ों के ज़रिए लोग ऊपर गए थे, अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जबकि हमारा सफ़र अभी ऊपर की तरफ जारी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? ज़बरदस्त। आप भी ट्राई करो। जी जी जी, जा रहे हैं आगे माशाल्लाह। ओके। तो लोग काफ़ी खुश हैं ऊपर जाके आगे। ये देखिए पीछे भी जो है सब पहाड़ पर बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि करीब एक हफ़्ता पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी। बिलुमुम इन दिनों में यहाँ पर इतनी बर्फ़बारी नहीं हुआ करती है, लेकिन चंद ही रोज़ कबल शानदार बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से नीचे का आपका कुल्लू और मनाली का जो इलाका है वहाँ तो बर्फ़बारी नहीं हुई गालिबन, लेकिन ये पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से ये खूबसूरत नज़ारा आज हमें देखने के लिए मैसर आया। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र एहसान है। घोड़ों की मदद से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए ये है ग्लेशियर, आपको नज़र आ रहे होंगे। लोग काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज की हमारी मंजिल है। देखें ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और कुछ ग्लेशियर यहाँ पे भी हमें नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह कुदरत का ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है, जिसका जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये हमारे शाह साहब, और ये देखिए इतनी बुलंदी पर आने के बावजूद भी हमें और कितने बुलंद पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से कुदरत का ये अजीब व गरीब नज़ारा है, जो कि मेरे ख़्याल से देखने के लिए इसी तरह हिमालय के पहाड़ों पर आपको और हमें जाना पड़ेगा। माशाल्लाह ये है हमारे शुएब भाई। शुएब भाई खैरियत, कैसा दिख रहा शुएब भाई? माशाल्लाह, शुक्रिया। उतर जाऊँ? चलिए उतरते हैं भाई, ज़रा मदद कर दो। उतर कर निकला? हाँ मैं तो उतर कर निकल दिया। ऐसे लाओ। हाँ आगे से लाओ। अच्छा ऐसे। हाँ जी।
चलिए माशाल्लाह, शुक्रिया। क्या नाम है आपका भैया? रोहित कुमार। रोहित कुमार, थैंक यू यार, आपका भी शुक्रिया, आपके घोड़ों का भी शुक्रिया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि घोड़ों के बगैर यहाँ का सफ़र तकरीबन नामुमकिन सा है। वो देखें आप, वो बिल्कुल नीचे जो गाड़ियाँ ठहरी नज़र आ रही होंगी आपको, वहाँ से यहाँ तक आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों का जिक्र आप जानते हैं, कुरान में भी फरमाया, ये इंसानों के लिए एक ऐसी अजीम नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। इंसान मशीन तो बना सकता है, लेकिन ये घोड़े नहीं बना सकता जिन पर चढ़कर आज हम यहाँ ग्लेशियर तक पहुँचे हैं, मनाली में शिलोंग वैली पर। ये देखें कितने बुलंद पहाड़ हैं यार, ये देखें। ये रहे हमारे मौलाना अहमद सादत अली साहब, मीर शुएब अली साहब, हमारे आज के कारवां के रहबर। दोनों हजरात आगे बढ़ते हैं, ग्लेशियर की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है, जो ग्लेशियर हैं, वो पिघल कर पानी इन पहाड़ी रास्तों से होते हुए यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। ये देख सकते हैं। और ये फिर नीचे जाकर नदी में मिलेगा। ये मेरे सामने भी शानदार नज़ारा है। इस तरफ पूरे बड़े बड़े दरख्तों से भरे हुए पहाड़ हैं और फिर ये ऊपर ग्लेशियर। पानी की आवाज़ सुन सकते हैं आप, काफ़ी तेज़ी के साथ पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और काफ़ी मीठा पानी है, इतना मीठा कि आप इसे पी भी सकते हैं। ये देखिए पानी एकदम, पानी मीठा है एकदम ज़बरदस्त, बहुत ठंडा है लेकिन। आए अब आप हजरात को वो चीज़ बताते हैं जिसके ख़ास नज़ारे के लिए हम यहाँ तक ऊपर आए। ये देखिए सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ जमी भी है, देख सकते हैं आप। ग्रुप फोटो के लिए ऊपर आए, आ रहा हूँ भाई, इधर से आ जाऊँ? कोई बात नहीं, कहीं से भी आओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मर्तबा ज़िंदगी में ग्लेशियर पर कदम पड़े। ये देखिए हमारे मीर शुएब अली भाई और सैयद अफरोज शाह कादरी। मौलाना आप ऑनलाइन है? ये देखिए ग्लेशियर है, सारा जमा हुआ है जो ऊपर से बह के यहाँ तक आया है। ये देखें हमारे मीर नदीम अली हैदराबाद से हैं, हमारे सफ़र में हमारे साथी यादगार। ये सामने उस तरफ पहाड़ी है जिस पर बर्फ जमा हुआ है और ये देखें कुदरत का अनमोल नायाब नज़ारा जिसे आप, मैं समझता हूँ कि पैसों से भी ख़रीद नहीं सकते। ये आपकी किस्मत में लिखा होना चाहिए, आप में जुस्तजू होना चाहिए जब ही आप इतने खूबसूरत मुकाम पर पहुँच सकते हैं। इस नेमत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए भी दुआ फरमाएं कि हमारा वापसी का सफ़र भी आसान रहे और इसी तरीके से हम आप सबके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की तमाम दुआओं को कबूल फरमाएं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हम वही से अच्छा लेता आवाज़ कर, क्या आवाज़ कर दी भाई आपने? हेलो इधर आइए आप। नहीं रिकॉर्ड करना है ऊपर जाके। चल ले लीजिए। अरे देखे भाई ये रही मुश्किल है मोबाइल नहीं।
स्टार्ट है।